बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ सुमीना शाद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फोमिक एसिड का पार्ट 2, जिसमें हम 3 मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे: यूनिट प्रोसेसेस, यूनिट ऑपरेशंस एंड यूजेस ऑफ फोमिक एसिड। यूनिट प्रोसेसेस बेसिकली किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन में आने वाले केमिकल चेंजेस को कहते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, और यूनिट ऑपरेशन किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन में आने वाले फिजिकल चेंजेस को कहते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। यूनिट प्रोसेस में हम फर्दर ऑन देखेंगे कि फॉर्मिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होती है और लेबोरेटरी प्रोडक्शन कैसे होती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखेंगे कि फॉर्मिक एसिड इंडस्ट्रीज में किन किन मेथड से प्रोड्यूस होता है। तो फॉर्मिक एसिड इंडस्ट्रीज में 3 मेथड से प्रोड्यूस होता है: बाय हाइड्रोलिसिस, बाय हाइड्रोजनेशन एंड बाय ऑक्सीडेशन। इन तीनों मेथड में से जो सबसे एडवांस्ड और एफिशिएंट मेथड है वो है बाय हाइड्रोलिसिस या बेस्ट प्रोसेस। तो चलते हैं अपने सबसे एडवांस्ड मेथड की तरफ जो कि है बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट? फोमिक एसिड सिंथेसिस फ्रॉम फॉर्मेट्स और फॉर्मामाइड हाइड्रोलिसिस। तो इंडस्ट्रीज में जो फॉर्मिक एसिड बनता है वो फॉर्मेट्स और फॉर्मामाइड की हाइड्रोलिसिस से बनता है। तो पहले देखते हैं कि फॉर्मेट्स और फॉर्मामाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे उनकी हाइड्रोलिसिस की तरफ। फॉर्मेट फॉर्मेशन। फॉर्मेट की फॉर्मेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर एसिड कैटालाइज्ड कार्बोनिलेशन करवाई जाए तो हमारे पास सोडियम का फॉर्मेट आता है, या मेथनॉल की बेस कैटालाइज्ड कार्बोनिलेशन करवाई जाए तो हमारे पास मिथाइल फॉर्मेट आता है, जिसे हम फॉर्मिक एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। और इन फॉर्मेट्स की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर्मामाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। जब हमारे पास मिथाइल फॉर्मेट अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है ना तो फॉर्मामाइड बनता है और मेथनॉल बनती है। और जब हम इस फॉर्मामाइड की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनेगा। लेकिन इस हाइड्रोलिसिस का एक डिसएडवांटेज है कि इसके साथ बाय प्रोडक्ट अमोनियम सल्फेट भी बन रही है। ये अमोनियम सल्फेट इस फॉर्मिक एसिड की यील्ड को डिस्टर्ब कर रही है। तो इस डिसएडवांटेज को खत्म करने के लिए एक एडवांस प्रोसेस देखते हैं जो कि है बेस्ट प्रोसेस एंड एडवांस्ड एंड एनर्जी एफिशिएंट। इसमें क्या होता है कि अमोनियम सल्फेट बाय प्रोडक्ट वाज द डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मामाइड हाइड्रोलिसिस। तो जैसे हमने पीछे देखा कि इस फॉर्मामाइड हाइड्रोलिसिस का एक डिसएडवांटेज था इसकी बाय प्रोडक्ट अमोनियम सल्फेट। तो इस बेस्ट प्रोसेस में क्या हुआ, दिस प्रॉब्लम वाज सोल्व्ड आउट बाय मैन्युफैक्चरर्स बाय डेवलपिंग एन एनर्जी एफिशिएंट मेथड बेस्ट प्रोसेस। मैन्युफैक्चरर्स ने एक ऐसा सेटअप क्रिएट किया जिसमें कि इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया गया। कैसे सोल्व आउट किया गया? दिस मेथड इन्वॉल्व्स सेपरेटिंग ऑफ फॉर्मिक एसिड फ्रॉम एक्सेस वाटर बाय लिक्विड एक्सट्रैक्शन विद एन ऑर्गेनिक बेस। इस मेथड में एक कॉलम है ई वाला, इसमें एक्सट्रैक्शन करवाई गई ऑर्गेनिक बेस जो कि सेकेंडरी एमाइडस को यूज करके फॉर्मिक एसिड से लिक्विड को एक्सट्रैक्ट कराया गया। ये देखें, अगर ब्लू लाइन वाटर को रिप्रेजेंट कर रही है तो ई वाले चैम्बर में से वाटर की रिकवरी हो रही है। इस तरह जो प्रोडक्ट हमें नेक्स्ट मूव ऑन कर रही है ना वो वाटर से एक्सट्रैक्ट हुई होती है और वो प्योर होती है। इस तरह हमें बेस्ट प्रोसेस से जो प्रोडक्ट मिलती है ना वो प्योर मिलती है, उसके साथ बाय प्रोडक्ट कोई नहीं होती। तो इसलिए बेस्ट प्रोसेस एक एडवांस और एनर्जी एफिशिएंट मेथड है। नेक्स्ट मेथड जो है फॉर्मिक एसिड की प्रोडक्शन का इंडस्ट्रियल लेवल पे वो है हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन। हाइड्रोजनेशन कहते हैं किसी भी कंपाउंड में अगर हम H2 को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हाइड्रोजनेशन। रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं। तो इसमें हम 4 मेथड देखेंगे: बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाय फोटोकेमिकल रिडक्शन, बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन, बाय डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर 1, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पहले वाटर रिएक्ट करेगा तो उसको एक बाइकार्बोनेट की फॉर्म में लेकर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर वो कार्बोनेट बन जाएगी। तो ये फॉर्म वो है जिसकी हाइड्रोजनेशन होगी। तो इस तरह यहाँ से वाटर रिमूव होकर हाइड्रोजनेशन होगी तो हमारे पास HC डबल नेगेटिव वाला कंपाउंड बनेगा जो कि फर्दर हाइड्रोजनेट हो गया, हमारे पास फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। इन दिस आर्टिकल वी डिस्क्राइब द डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फॉर्मिक एसिड यूजिंग अ होमोजेनियस एरिथोनियम कैटलिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन एंड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड विदाउट एनी एडिटिव्स। इस टॉपिक में जो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करवानी है फॉर्मिक एसिड में तो हम एक कैटलिस्ट यूज करेंगे जो कि है एरिथोनियम कैटलिस्ट एक्वस सॉल्यूशन में। और अगर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड सोलवेंट है तो हमें किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नंबर 2 वाला मेथड है बाय फोटोकेमिकल रिडक्शन। ये वो रिडक्शन है जो कि ये वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में होती है या सूरज की रोशनी में होती है।
बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन, ये वो रिडक्शन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है। बाय डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं ना वाटर की प्रेजेंस में, तो भी हमारे पास फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन हो रहा है और साथ H2 रिलीज हो रही है। नेक्स्ट जो है मेथड फॉर्मिक एसिड के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ये लास्ट वाला मेथड है इंडस्ट्रियल लेवल पे जो प्रोडक्शन होती है फॉर्मिक एसिड की, वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? ऑक्सीडेशन ऑफ बायोमास एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ बायोमास से तो फॉर्मिक एसिड हमारी मेन प्रोडक्ट ही बनेगी, लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन से जो फॉर्मिक एसिड है वो हमारी जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगी। ऑक्सीडेशन ऑफ बायोमास, बायोमास क्या होता है? जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है ना, उसे बायोमास कहते हैं। तो अगर हम मेथनॉल को फॉर एग्जांपल बायोमास के तौर पर ले रहे हैं और उसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास पहले फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होगा फॉर्मिक एसिड में। नेक्स्ट वाला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। अगर अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट एसिडिक एसिड आएगी और साथ में फॉर्मिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। इस तरह इंडस्ट्रीज में इन 3 मेथड से फॉर्मिक एसिड हमारे पास ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर्मिक एसिड की लेबोरेटरी प्रोडक्शन कैसे होती है। लेबोरेटरी मेथड, इन दी लेबोरेटरी फॉर्मिक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑक्सैलिक एसिड इन ग्लिसरॉल एंड एक्सट्रैक्शन बाय स्टीम डिस्टिलेशन। लेबोरेटरी में जो फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन होता है ना, वो ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक एसिड की हीटिंग की वजह से ऑब्टेन होता है। और ग्लिसरॉल एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट एज द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू ग्लिसरॉल ऑक्सैलेट इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में जो ग्लिसरॉल है ना, वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ रिएक्शन ग्लिसरॉल हमें एज इट इज ऑब्टेन हो रहा है। तो ये स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि ग्लिसरॉल ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हमारे पास बन रहा है ग्लिसरॉल मोनोऑक्सैलेट जो कि एक इंटरमीडिएट है। ये इंटरमीडिएट 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हीट करेंगे इसको, तो हमारे पास बनेगा ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट जो कि फर्दर वाटर की प्रेजेंस में बनाएगा ग्लिसरॉल और फॉर्मिक एसिड। ग्लिसरॉल एज इट इज ऑब्टेन हो रहा है क्योंकि रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट बिहेव किया है इसने। इफ द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर एलाइल अल्कोहल रिजल्ट, अगर ये रिएक्शन इस टेम्परेचर से एक्सीड कर रहा है तो हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगी बल्कि एलाइल अल्कोहल रिजल्ट हो गए, इसलिए टेम्परेचर हमारे पास यही फिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिट ऑपरेशंस ऑफ फॉर्मिक एसिड, मतलब फॉर्मिक एसिड की प्रोडक्शन में होने वाले फिजिकल चेंजेस। तो अगर हम बेस्ट प्रोसेस को बुनियाद बनाएं तो देखते हैं कि फॉर्मिक एसिड के प्रोडक्शन में कौन कौन से फिजिकल चेंजेस आते हैं। इसकी वर्किंग देखते हैं बेस्ट प्रोसेस की। तो रिएक्टर ए में क्या हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथनॉल जो है ना वो एज अ रिएक्टेंट मिक्स हो रहे हैं, और मिक्सिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है। रिएक्टर बी में क्या हो रहा है कि मिथाइल फॉर्मेट डिस्टिलेशन हो रही है। मिथाइल फॉर्मेट रिएक्टर बी में कैसे बना? कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथनॉल की मिक्सिंग से हमारे पास मिथाइल फॉर्मेट बना जिसकी डिस्टिलेशन हुई। डिस्टिलेशन क्या होती है कि किसी लिक्विड का कंडेंस हो जाना और कंडेंस होकर वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाना, जो कि एक फिजिकल चेंज है। रिएक्टर सी में हाइड्रोलिसिस हो रही है। हाइड्रोलिसिस तो एक केमिकल चेंज ही है, लेकिन नेक्स्ट फिजिकल चेंज को डिस्कस करते हैं। रिएक्टर डी में क्या हो रहा है कि मिथाइल फॉर्मेट की डिस्टिलेशन हो रही है, रिकवरी हो रही है टुवर्ड्स कॉलम बी एंड मेथनॉल रिकवरी टुवर्ड्स कॉलम ए। रिएक्टर डी में देखें तो मेथनॉल की रिकवरी हो रही है, ये रेड लाइन शो कर रही है रिएक्टर ए की तरफ, और रिएक्टर डी में से जो है मिथाइल फॉर्मेट की रिकवरी हो रही है टुवर्ड्स रिएक्टर बी। तो जो रिकवरी है ये एक फिजिकल चेंज है फॉर्मिक एसिड के प्रोडक्शन में। एक्सट्रैक्शन यूनिटी, वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर फॉर्मिक एसिड बाय सेकेंडरी अमाइड एंड रिकवरी टुवर्ड्स कॉलम सी। ये एक्सट्रैक्शन यूनिट जो ई वाला है ना, इसमें से क्या हो रहा है कि ये देखें ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि वाटर की रिकवरी हो रही है टुवर्ड्स सी वाला कॉलम है जिसमें हाइड्रोलिसिस हो रही है, और ये रिकवरी जो है ना हमारी प्रोडक्ट को जो है ना प्योरीफाई कर रही है ताकि हमारे पास जो है ना फॉर्मिक एसिड की प्योर यील्ड हासिल हो सके। तो नेक्स्ट है कॉलम एफ, वाटर एक्सट्रैक्शन टुवर्ड्स कॉलम सी। एफ कॉलम में से देखिए ब्लू लाइन जो है ना वो वाटर की जो है रिकवरी हो रही है टुवर्ड्स कॉलम सी। वाटर जहां से भी रिकवर हो रहा है सी में ही आ रहा है, एज अ रिएक्टेंट आ रहा है या एज अ रिकवर्ड मटेरियल के तौर पर आ रहा है, तो सी में ही आ रहा है और इसमें इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। ये रिकवरी जो है ना हमारी प्रोडक्ट को प्योर बना रही है और ये एक फिजिकल चेंज है। कॉलम जी, एक्सट्रैक्टिंग एजेंट रिसाइकल हो रहा है। कॉलम जी में क्या हो रहा है कि जो एक्सट्रैक्टिंग रिएजेंट है जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है ई कॉलम में, एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फॉर्मिक एसिड, उसकी रिसाइकलिंग हो रही है, और रिसाइकलिंग भी एक फिजिकल चेंज है। इस तरह फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन में आने वाले फिजिकल चेंजेस इसके यूनिट ऑपरेशंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ फॉर्मिक एसिड।
The principal use of formic acid is as a preservative and antibacterial agent in livestock feed. Livestock feed जो होती है ना, domesticated animals की जो feed होती है ना, उसे livestock feed कहते हैं. When sprayed on fresh hay or other silage, it arrests certain decay processes and causes the feed to retain its nutritive value longer, and so it is widely used to preserve winter feed for cattle. इसका काम क्या है कि इसने जी स्प्रे होना है जब फ्रेश है के ऊपर, तो इसने जो डिकेइंग प्रोसेस है ना बैक्टीरिया का, उसको अरेस्ट करना है, उसको रोकना है, और फीड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू ना उसको बढ़ाना है, ताकि जो विंटर फीड है ना कैटल की वो ज्यादा देर के लिए प्रिजर्व हो सके. इन दी पोल्ट्री इंडस्ट्री इट इज समटाइम्स एडेड टू फीड टू किल साल्मोनेला बैक्टीरिया. पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो साल्मोनेला बैक्टीरिया आता है ना, वो एग या चिकन के जरिए जो है ना इंसानों तक आ सकता है, जिसकी वजह से वो इंसानों में ना डिजीज काज कर सकता है. तो जब फॉर्मिक एसिड वहां यूज होगा तो फिर साल्मोनेला बैक्टीरिया किल हो जाएगा. इस तरह ये जो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है फॉर्मिक एसिड. इट इज यूज टू प्रोसेस ऑर्गेनिक लेटेक्स, मिल्की फ्लूइड फाउंड इन मैनी प्लांट्स अगेंस्ट दी वेरोमाइट. वेरोमाइट जो है ना ये एक बी का जो पैरासाइट है, तो बी का पैरासाइट है जो कि बी को ना कौन सी बी, हनी बी का पैरासाइट है, और हनी बी की जो ना प्रोडक्शन लॉस करता है ये. तो बी को कीपर्स करते हैं यूज फॉर्मिक एसिड को एज अ मिटीसाइड, मतलब अगेंस्ट द वेरोमाइट. वेरोमाइट का एक बी का जो है ना हनी बी का अगर पैरासाइट है ना, तो फॉर्मिक एसिड उस पैरासाइट को खत्म कर देगा. और इस तरह हनी बी के लिए भी फॉर्मिक एसिड जो है ना वो मतलब यूजफुल है. इट इज ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर टैनिंग ऑफ लेदर. जो फॉर्मिक एसिड है ना ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, और टेनिंग ऑफ लेदर की टेनिंग जब हो जाती है ना, तो उसकी लेदर की जो लाइफ साइकिल है ना, लाइफ टाइम जो है वो इनहेंस हो जाता है. सम फॉर्मेट ईस्टर्स आर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग ऑफ परफ्यूम्स. कुछ फॉर्मेट के जो ईस्टर्स होते हैं ना वो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग में यूज होते हैं, परफ्यूम्स में यूज होते हैं. इट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्रांड्स ऑफ हाउस होल्ड लाइम स्केल रिमूवर. लाइम स्केल के जो स्टेन्स होते हैं ना उनको रिमूव करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मिक एसिड यूज होता है. इन दी लेबोरेटरी फॉर्मिक एसिड इज आल्सो यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच इज सेट फ्री बाय एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. लेबोरेटरी में जो फॉर्मिक एसिड होता है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड की फ्री प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, जो कि हमारी इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंस रखती है कई केमिकल रिएक्शंस में. फॉर्मिक एसिड इज आल्सो सोर्स फॉर फॉर्माइल ग्रुप. फॉर्मिक एसिड फॉर्माइल ग्रुप का भी एक सोर्स है. अब ये फॉर्माइल ग्रुप कहाँ यूज होता है? फॉर एग्जांपल इन द फॉर्माइलेशन ऑफ मेटाइल एनिलीन टू एन मिथाइल फॉर्मेनिलाइड टू टोलिन. तो इस तरह फॉर्मिक एसिड जो है ना फॉर्माइल ग्रुप प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे लिए टोलिन के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. फ्यूल सेल दैट यूज मॉडिफाइड फॉर्मिक एसिड आर इनकरेजिंग. वो फ्यूल सेल जो कि मॉडिफाइड फॉर्मिक एसिड को यूज करते हैं ना वो इनकरेजिंग है, क्योंकि फ्यूल सेल जिनमें फॉर्मिक एसिड यूज होता है ना उनकी जो है ना वो वर्किंग इनहेंस होती है, इसलिए इनका यूज फॉर्मिक एसिड का यूज जो है ना वो फ्यूल सेल में वो इनकरेजिंग है. एंड थैंक यू वेरी मच.